आप सहरसा के सबसे सुंदर आदमी हो। ये नहीं कि आपको घर में बक्सा में बंद करके रखा जाएगा, आपको भी आग में जला दिया जाएगा। हार जरे जो लाकड़ी, केश जरे जो घास, सूरज की तरह से चमकता हुआ चेहरा, सोने की तरह चमकती ये काया शरीर एक दिन आग में जलकर मुट्ठी भर राख हो जाएगी। सब जल गए, राजे रजवाड़े जल गए, शहंशाह बादशाह चले गए, आलिम फाजिल ज्ञानी भी ज्ञानी चले गए। एक राजा था, एक रानी, और मर गए राजा मर गए रानी, हो गई खत्म। सबके किस्से कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं। अब आम जनता का तो रजिस्टर किताब बनेगी नहीं, लेकिन राजे महाराजाओं का इतिहास पढ़ा जाता है। लेकिन इतिहास पढ़कर क्या, वो लोग तो गए, अब कहाँ गए वो लोग? जो लोग यहाँ से गए वो लोग कहाँ हैं? और आप जाओगे तो आप कहाँ रहोगे? यही तो आपके लिए, हमारे आपके लिए टेढ़ी समस्या है। इसी चीज को सुलझाने, जानने, समझने के लिए ये मानव जन्म प्रभु ने आपको दिया है, और इसका सलूशन, इसका निदान, इसका हल केवल मनुष्य शरीर में ही संभव है। गाय बैल कुत्ता बिल्ला कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी में वहाँ कोई सत्संग का मौका नहीं, उनका कोई इंटेलेक्चुअल लेवल, बौद्धिक विकास नहीं हो सकता। आप गाय बैल को कितनों स्कूल में डालो, अंग्रेजी पढ़ेगी, लेकिन मनुष्य में डेवलप का संभावना है। अंग्रेजी बोलने लगेगा, हिंदी बोलने लगेगा, इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, साधु बन जाएगा, ज्ञानी बन जाएगा, विज्ञानी बन जाएगा, जैसी परिस्थिति बनती जाएगी। और बनते बनते वहाँ तक पहुँच चलो कि जन्म मरण के इस रहस्य को जान लिया जाए। बाकी दोबारा जल्दी मौका कहाँ मिलेगा, यही मनुष्य शरीर में। इस पर तो हमारा आपका ध्यान ही नहीं जाता। हम सोचते जैसे बाप दादे चले गए, वैसे हम लोग भी एक दिन मर जाएंगे, तेरही बरही हो जाएगी, काम खत्म। मरने के बाद हिंदू लोग क्या करते हैं? 10 दिन तक, 2-4 दिन तो रोएंगे गाएंगे खूब, इसके बाद 10 दिन तक दसवां मनाएंगे, 13 दिन आएगा तो ब्रह्म हो तेरही मनाई जाएगी। पूरे गांव जवार को लड्डू पूड़ी खिला करके दादा की तेरही मनाई जाती है, और उसमें सूचना भेजी जाती है, नोटिस, कि हमारे पूजनी दादाजी का क्या हो गया, क्या हो गया? नरकवास? ना ना, स्वर्गवास। दादा मर गए, क्या हो गया? स्वर्गवास। तब तक दादी मर गई तो उनका क्या हो गया? स्वर्गवास। तब तक माताजी मर गई, उनका क्या हो गया? स्वर्गवास। तब तक पिताजी मर गए, उनका क्या हो गया? पूरे सहरसा का क्या हो गया? स्वर्गवास। पूरे बिहार प्रदेश का क्या हो गया? स्वर्गवास। पूरे इंडिया, हिंदुस्तान, भारत का क्या हो गया? स्वर्गवास। तब तो भगवान का नरक खाली पड़ा होगा। आज तक किसी ने ये चिट्ठी नहीं लिखा, नोटिस, कि मेरे दादा का तो नरकवास हो गया। दादा 2 कुंतल मछली खाकर मर गए, उनकी भी तेरही में नोटिस जारी कर दिया, उनका भी क्या हो गया? स्वर्गवास। दादा सारी जिंदगी छिनैती, डकैती, चोरी, कत्ल, हिंसा, ठगी, बेईमानी, लूट पाट करते करते मर गए, उनकी भी तेरही में चिट्ठी जारी कर दिया, उनका भी क्या हो गया? ये भी स्वर्ग, ये भी स्वर्ग, ये भी स्वर्ग। तब तो भगवान का नरक खाली पड़ा होगा। अगर हम लोगों की बात सही हो गई तो भगवान तो नरक बनाकर पछता रहे होंगे कि भाई मैंने नरक झूठे बनाए, यहाँ कोई आ ही नहीं रहा, सब स्वर्ग। तो क्या हमारी बात सही हो रही है? अब हमारी बात सही होगी कि भगवान की सही होगी, बताओ आप?
अगर भगवान ने नरक भी बनाया है स्वर्ग के पास, कुछ लोगों को तो नरक में जाना चाहिए ना। अब वो भगवान फैसला करेंगे कौन स्वर्ग जाएगा कौन नरक जाएगा, और हम लोग पहले में फाइल उठा के फैसला कर देते हो। आपके लड़के ने गोली मार दिया, डकैती डाल दिया, कोई मर्डर में फंस गया, आपका बेटा है मर्डर में केस में आ गया, फैसला अदालत करेगी कि आप करोगे? उसको सजा होगी कि फांसी होगी? सजा होगी तो कई साल की सजा होगी, ये फैसला कौन करेगा? सहरसा की कोर्ट करे चाहे पटना का हाई कोर्ट करे। अब आपको नहीं हम ही फैसला करेंगे, हमारा लड़का है, ऐसा हो सकता है? फिर ये कैसे जान लिया कि दादा को हम स्वर्ग भेज देंगे? क्या आपके पास इसका कोई अधिकार है? तब तो रामायण गीता सब झूठी हो जाएगी। रामायण गीता का बनाया कानून सब पूजा पाठ धर्म कर्म बेकार हो जाएगा अगर इसी तरह अधिकार आपको मिल गया। जिसको चाहे चिट्ठी लिख दो, कोई आप वीजा पासपोर्ट स्वर्ग का टिकट आप बांट रहे हो। इसलिए हमारा आडंबर अंधविश्वास में आता है। सच्ची बात यह है कि मौत के बाद घटना क्या घटती उसको समझो आप, क्योंकि आपको कोई सुनाने बताने वाला मिलता नहीं। सत्संग उत्संग तो आप जानते नहीं हो, बस पूजा पाठ धर्म कर्म में लगे हो, जो मन में आए वही पूजा हो गई। मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, गंगा गोदावरी महाकुंभ नहाए जा रहे, पूरे माथे भर चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, रात भर अखंड रामायण पढ़े जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे, 10-10 बोतल शराब, 1-1 किलो अंडा। यही तो आपका धर्म है, यही तो धर्म है। पूरे बिहार के गांव-गांव में चाहे छठी मैया की पूजा करो, पानी में खड़े होकर कितनी तपस्या। छठी मैया पूजा होती है ना, होती है ना। 5 किस्म की सब्जी, 5 किस्म की मिठाई, एक डलिया भर करके देखो लोग लेकर पूजा में। और उसमें छठी मैया क्या खाती हैं? छठी मैया को तो पता ही नहीं कहाँ हैं वो, खाना आप ही को है। बढ़िया साड़ी, बढ़िया धोती, 5,000 की तो बिल बन गई। गरीब से आदमी, गरीब से गरीब आदमी का 5,000, और अमीर आदमी का तो लाखों का। अमीरों के यहाँ तो लोग सोने की डलिया बनवाते हैं। अब गरीब आदमी सोने की डलिया कहाँ बनवा पाएगा? नहीं, सबके अलग अलग बजट हैं। गंगा के घाट पर, नदियों के घाट पर, अपने गांव में तालाब के घाट पर, जिसको जहाँ सुविधा, लोग पानी में खड़े होकर छठी मैया की पूजा करते हैं। लेकिन छठी मैया की पूजा करने के बाद फिर मछली खाना शुरू, उसको नहीं छोड़ना है। अभी छठी मैया तब तक शिव चर्चा शुरू कर दिया। कहीं शिव चर्चा कौन पूजा है कुछ पता ही नहीं, कौन पूजा है। अब इसका तो पता ही नहीं चलता इसका मास्टर माइंड कौन है। और आपके बिहार की पूजा धीरे धीरे हमारे उत्तर प्रदेश तक पहुंच जाती है। जैसे लगता बिहार एक प्रयोगशाला है, पॉलिटिकल भी एक प्रयोगशाला है, और रिलीजियस आध्यात्मिक भी प्रयोगशाला। यहाँ राजनीति का भी प्रयोग चलता। बाबू जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस की चूल हिला दिया। बिहार एक ऐसी धरती, यहाँ धर्म के नाम पर भी नई नई पूजा, 2-3 साल नहीं बीतेगा कोई न कोई पूजा खड़ी हो जाती है। अब कहाँ से कौन बनाता पता ही नहीं चलता, इसका मास्टर कौन है। अभी देखो ये पानी वाली पूजा हमारे यूपी में कोई नहीं जानता था, लेकिन धीरे धीरे बलिया होते हुए आजमगढ़, जौनपुर, लखनऊ तक जाते जाते तो हवा निकल जाती है। उसके आगे तो नहीं पहुंच पाते, लेकिन बलिया, मऊ,
जौनपुर, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर तक तो पहुंच जाती है। पूछा गया भाई ये कौन पूजा? अरे कहा छठी मैया पूजा। कहाँ से आई? कहा बिहार से चली है। अभी छठी मैया की पूजा का बवाल खत्म नहीं, तब तक शिव चर्चा खड़ी कर दिया। अब शिव चर्चा भी देखो बलिया होते हुए मऊ, आजमगढ़ तक पहुंच गई। अब जितने गांव के शराबी, जुआरी, कबाबी, गंजेड़ी, भंगेड़ी, जिनको कोई काम धाम नहीं, ढोल मजीरा लेकर के बहका शिव चर्चा, शिव चर्चा। अब उनको ये भी नहीं पता कि भाई किसकी पूजा हो रही है, हम किस देवता की पूजा कर रहे हैं। गांव की औरतें बाल खोल करके बस ऐसे सर हिला दिया, झूठे सर हिला दिया। अरे कहा शिव मैया इनके ऊपर आ गई, देवी आ गई, देवी आ गई, देवी आ गई, पूछ लो जो पूछना। मारा धर्म की ऐसी तैसी करके रख दिया। और सब उसमें गांजा पीते हैं, शराब पीते हो। ये कौन सा धर्म आपने खड़ा कर दिया भारत में, जहां ऋषि मुनि जंगलों में 5-5 हजार बरस अपनी हड्डी गला डाले, 10-10 हजार बरस जंगलों में तपस्या करते करते शरीर सुखा दिया। वहां आपने शराब वाली पूजा, गांजा वाली पूजा, भांग धतूरा वाली पूजा, मछली अंडा वाली पूजा, ये सब धर्म कर्म आपने नाश कर डाला। इसके पीछे दोषी कौन है? तो दोषी एक तो हमारी सरकार भी कुछ दोषी है, क्योंकि सरकारों ने मुर्गी पालन खुलवा दिया जहां गाय पालन खोलना चाहिए था। गाय पालन को बढ़ावा देना चाहिए था। हमारी सरकारों ने गरीबी दूर करने के नाम पर जनता को कितना धोखे में डाल दिया। हमारे धर्म और संस्कृति से ही समझौता कर लिया। कहा धर्म खत्म करो, पहले पालो, मुर्गी पालो। बताओ, बाप दादे हाथी घोड़ा पालते थे, आज बड़े बड़े राजपूत, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े बिहार के जमींदार, राजे रजवाड़े, जिनके बाप दादे हाथी घोड़ा पालते थे, आज वो लोग देखो मुर्गी पालन खोल रहे हैं। यादव लोग जिनके बाप दादे गाय भैंस पालते थे, आज वो लोग देखो मछली पालन खोले बैठे हैं, कोई सुअर पालन खोल रहा। सरकार ने इस पर लगाम लगाने की जगह फ्री कर दिया। जनता लगी सोचने कि ये साधु उधु लोग गलत बोल रहे हैं। अगर ये चीज गलत होती, मछली अंडा खाना, तो हमारी सरकार इसको लागू क्यों कर रही? आगे एक और देखो, इसमें धोखा हो गया। तमाम सरकारों ने स्कूलों में मिड डे मील, दोपहर के भोजन में बच्चों को अंडा देना शुरू कर दिया। बिहार में है, बताओ, बिहार में सरकार है जय श्री राम वालों की, और स्कूलों में बच्चों को खाने के लिए क्या दिया जाता है? दोपहर में अंडा दिया जा रहा है। मान लो ठीक है, कांग्रेस है, सोशलिस्ट हैं, कम्युनिस्ट हैं, डेमोक्रेट हैं, रिपब्लिकन हैं, लेकिन जय श्री राम की सरकार को तो सावधान रहना चाहिए था। लेकिन इनकी सरकार में भी बच्चों को स्कूल में खाने के लिए क्या दिया जा रहा है? ब्राह्मण के भी बच्चे खा रहे हैं, ठाकुरों के भी बच्चे अंडे खा रहे हैं, कुर्मी कुशवाहा यादवों के भी बच्चे अंडे खा रहे हैं। आपने कभी इस पर सोचा है? अब ये बच्चे जब बड़े होंगे तो इनको आप शाकाहारी धर्म, रामायण, गीता सुनाओगे, मानेंगे? दूसरी चीज देखो, वैज्ञानिक डेवलप, साइंस का, विज्ञान का उदय हुआ। विज्ञान ने हमको आपको बहुत कुछ दिया, इसमें दो राय नहीं, लेकिन कोई चीज संसार में पूर्ण नहीं होती। जहां अच्छाई है वहीं बुराई है। जिसमें आप सब अच्छा देख रहे हो, उसमें भी कुछ न कुछ, कहीं न कहीं बुराई होती।
चंद्रमा में शीतलता है, लेकिन वहां भी धब्बा लगा रहता है। केवल संतों को छोड़ करके, भगवान को छोड़कर कोई निर्मल नहीं हो सकता संसार में। हमारी साइंस और विज्ञान की तरक्की ने हमको, आपको देखो, कार दिया, मोटर दिया, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल। आज आपकी खेती का काम, सब काम आसान। लेकिन इसका परिणाम क्या निकला? सब लोग बेरोजगार हो गए। अब ट्रैक्टर बन गया, एक ही गांव का आदमी ट्रैक्टर लेकर पूरे गांव का गेहूं एक ही दिन में बो डाला। 100 लोग बेरोजगार हो गए। अब वो कहाँ जाएंगे? लंदन जाएंगे? नहीं तो अपना अपना खेत बोने के लिए जब ट्रैक्टर और मशीनें नहीं थी, सुबह 4 बजे उठ करके सब लोग अपना बैल, चारा, दाना, पानी 4 बजे उठकर चिंता है। अपने बैलों को दाना, चारा, पानी दो, फिर इसके बाद उनको नहा धो ले चलो खेत में। अपने अपने खेत में सैकड़ों हल गांव में सुबह चल रहे। सब लोग 1 बजे तक ड्यूटी में थक जाते। 10 बिस्सा खेत जोता, कितने किलोमीटर चले होंगे सोचो आप। तो गोलाकार घूमते, लेकिन अगर सीधे चले तो किलोमीटर हो गया। अब उनको कहाँ शुगर लगने वाली जो इतना रोज चलेगा। और 4 बजे सोकर उठना, नहीं तो फिर खेती कैसे होगी। लेकिन जब विज्ञान का डेवलप हुआ, ट्रैक्टर नेताओं ने नहीं बनाया है, विज्ञान, बिजली, रेलवे, हवाई जहाज, कंप्यूटर, मशीन, ये वैज्ञानिक अलग हैं। और सब लंदन, ज़्यादातर लंदन, अमेरिका, यूरोप के हैं। विज्ञान ने ट्रैक्टर, मशीनें बना दिया। अब आप देख रहे हो, आप चुपचाप घर में सो रहे हो, आप घर में सो रहे हो, बैठकर मोबाइल देख रहे हो। आपके खेत में गेहूं की बुआई हो गई, सब काम बटन सिस्टम। बटन दबा दिया, बुआई हो गई। बटन दबा दिया, गेहूं की सिंचाई हो गई। बटन दबा दिया, गेहूं की कटाई हो गई। बटन दबा दिया, गेहूं की मड़ाई हो गई। बटन दबा दिया, गेहूं का आटा बन गया। बटन दबा दिया, आटा की रोटी बन गई। बटन दबा दिया, रोटी पेट में चली गई। ऐसी भी मशीन विदेश में बन गई।